साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में जो भूमि सर्वे का काम चल रहा है, उसमें क्या नया अपडेट आया है, इसके बारे में पूरी प्रक्रिया क्या होने वाली है, इसको हम डिटेल में वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि अगर हमने अपने ज़मीन का बदलान किया है और यह ज़मीन मौखिक है, यानी हमारे दादा-परदादा के ज़माने में क्या होता था, ज़मीन का बदलान होता था मौखिक रूप से, उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता था। यानी जैसे हमारे पास में ये प्लॉट है और उसके बगल का कोई प्लॉट किसी दूसरे का है और कहीं पे दूसरे जगह पे दूसरे आदमी का प्लॉट है, उसके बगल में मेरा प्लॉट है, तो होता क्या था कि हम अपना प्लॉट उसको दे देते थे और वो अपना प्लॉट हमें दे देते थे। उसमें क्या होता था कि कभी-कभी रकबा का भी अंतर होता था, यानी यहाँ पे हो सकता है 4 डिसमिल हो, वहाँ पे 3 डिसमिल हो और कोई ज़मीन सड़क के किनारे का हो, कोई ज़मीन सड़क के बाहर का हो, यानी बीच में खेत का हो, तो ऐसी भी परिस्थितियाँ होती थी। लेकिन फिर भी वह बदलान मौखिक रूप से हो गया था और कई वर्षों से हम लोग अपने-अपने ज़मीन पे जो भी बदलान के बाद हमको ज़मीन मिला था, उसी ज़मीन को जोत कोड़ रहे हैं। और आज के समय में भी उस ज़मीन पे शांतिपूर्ण दखल-ख़र्च है। यानी जो ज़मीन मेरे कब्ज़े पे है, वह शांतिपूर्ण रूप से हम जोत कोड़ रहे हैं और जो बदलान होकर के जिसके पास गया है, वह भी शांतिपूर्ण ढंग से उस ज़मीन को जोत कोड़ रहा है। आपस में कोई विवाद नहीं है। अब सरकार ने ऐसे रैयतों को भी काफ़ी सहूलियत दिया है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है नोटिफ़िकेशन सरकार का, इसको एक पेपर कटिंग के माध्यम से समझते हैं, फिर डिटेल में इस प्रोसेस को समझेंगे हम। यहाँ आप देखेंगे कि भूमि सर्वेक्षण में मौखिक बदलान भी आधार। भूमि सर्वेक्षण में कई मामले आ रहे हैं कि जमीन का मौखिक बदलान हुआ है, पर उसका कोई कागज बदलान करने वाले दोनों व्यक्तियों के पास नहीं है। ऐसे मामलों के निष्पादन के लिए निर्णय लिया गया है कि पूर्व में बदलान के मामले में दोनों व्यक्तियों में सहमति है, तो वर्तमान में जो जमीन का उपयोग कर रहा है, उसे सही मानकर आवश्यक कागजात तैयार करने की अनुमति होगी। दल को अन्य तथ्यों के साथ मौखिक सहमति के आधार पर क्रियान्वित बदलान को भी आधार मानने की अनुमति होगी। शर्त होगी कि बदलान की जमीन पर शांतिपूर्ण स्वामित्व का दखल होना चाहिए, यानी आपके जमीन पे जो है शांतिपूर्ण दखल खर्च होना चाहिए। यानी यदि हमारे जमीन पर शांतिपूर्ण दखल खर्च है, तो अब बदलान के लिए कोई पेपर बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी ये संदेह लग रहा है कि हो सकता है जिससे हमने जमीन बदलान किया है, सर्वे के समय वह किसी तरह का आपत्ति दर्ज कर सकता है, तो आप उसके लिए अभी बदलाननामा जो डीड ऑफ एक्सचेंज है, वह बनवा सकते हैं। डीड ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साथियों। साथियों, ये डीड ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट्स है, इस फॉर्मेट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए और इसमें जिस डेट में आप बनवाना चाहते हैं वह डेट दे दीजिए। इसमें दोनों पक्ष का नाम, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष, दोनों पक्ष का आप इसमें नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आप पूरा डिटेल दोनों पक्ष का कौन सा जमीन है, उसका क्या खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, वो पूरा भरिए, चौहद्दी भरिए और जिस जमीन से बदलान कर रहे हैं उस जमीन का पूरा डिटेल यहाँ पे आप भर दीजिए। भरने के बाद आप पूरा यहाँ पे संदर्भ वगैरह लिखा हुआ है, इसको पूरा पढ़ लीजिए। दोनों पक्ष का यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा और कम से कम 2 गवाह का हस्ताक्षर हो जाएगा और जमीन का एक नक्शा आप बना दीजिए यहाँ पे रफली कि जमीन के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन लोग हैं। और हर पेज पे बगल में आपको दोनों पक्षकार का भी साइन कर दीजिए और जो भी 2 गवाह है, दोनों गवाह का भी आप साइन करवा के रख लीजिए। यह भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके लिए हो जाएगा। हालांकि सर्वे में जैसे अभी आपको मैंने बताया कि अब यह रिलैक्सेशन दे दिया है कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। केवल जो सामने वाला जिससे बदलान हुआ है वो बोल देगा कि हाँ हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो उसी पे आपका सर्वे हो जाएगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि उसके पास, यानी जिससे आपने जमीन बदला है, उसके पास उस जमीन से संबंधित कोई ना कोई साक्ष्य हो। यानी जिससे आपने बदलान किया है उसको वह जमीन किस माध्यम से प्राप्त हुआ था। यदि खतियान से प्राप्त हुआ था तो खतियान की कॉपी आप रख लीजिए, या केवाला के माध्यम से अगर उसको प्राप्त हुआ था तो उसके केवाला की एक कॉपी अपने पास भी आप रख लीजिए, क्योंकि यह साक्ष्य आपसे मांगा जाएगा कि आपने जिससे जमीन बदलान किया था उसे जमीन किस माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो आपके पास यह प्रूफ होना चाहिए साथियों। क्यों बिहार सरकार ने यह बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दे दिया है लोगों को, क्योंकि बिहार में हर परिवार में लगभग कोई ना कोई जमीन बदलान हुआ है। इसका एक और फायदा अभी होगा साथियों कि यदि कोई अभी भी आदमी चाहता है कि हम बदलान कर लें तो वह कर सकता है, और जब पूछा जाएगा तो यह बता दीजिएगा कि हमने जमीन का बदलान 10 साल पहले 5 साल पहले किया था, तो वह भी काम हो जाएगा। यानी बदलान करने के लिए जो अभी रजिस्ट्री करवाना पड़ता था, उसके लिए जो खर्च आता था वह भी खर्चा चाहे तो आप बचा सकते हैं।
तो अभी भी अगर आपका कुछ बदलाइन बचा हुआ है, जमीन का आपसी बंटवारा किए हैं, उसके अंदर चाहते हैं कि हम फिर से बंटवारा कर ले या फिर से बदलाइन कर ले, तो वह सारा काम आप कर लीजिए। कर करके इसके बाद नया सर्वे फॉर्म भर लीजिए। अब यहाँ फॉर्म भरने की जब बात करते हैं तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च ही थी, लेकिन सरकार ने कुछ दिनों के लिए इसको बढ़ाया था, जो अभी 15 अप्रैल तक था, लेकिन फिर अभी बढ़ा करके 30 अप्रैल तक किया गया है। यानी आप चाहें तो 30 अप्रैल तक सर्वे फॉर्म को जमा कर सकते हैं। हो सकता है यह तिथि आगे भी बढ़े, लेकिन कुछ लोग को यह संदेह है कि सर्वे नहीं होगा, तो यह संदेह बिल्कुल मत कीजिए। सर्वे हर हाल में होगा, क्योंकि 10,000 से अधिक विशेष सर्वे के लिए अमीन और विशेष सर्वे के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनको भर्ती किया गया है, जिनको हर महीने सरकार सैलरी दे रही है। तो सरकार लंबे समय तक इसको नहीं टाल सकती है, क्योंकि सरकार का अपना खर्चा लग रहा है। और जो 20 जिले हैं जहां सर्वे का काम अंतिम चरण में है, जहां लगभग सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जो अभिलेख है यानी फाइनल खतियान है, वह प्रकाशित कुछ जगह पे हो गया है, कुछ जगह पे होने वाला है। एक बार जब खतियान का प्रकाशन वहां हो जाएगा, तो जितने भी कर्मचारी जो 20 जिले में काम कर रहे थे, उन्हें भी बाकी बचे हुए 18 जिलों में लगा दिया जाएगा, जिससे कि सर्वे का काम और तेजी से होगा। साथियों, हो सकता है बिहार में अभी चुनाव आने वाला है, तो चुनाव तक यह प्रक्रिया थोड़ा धीमे धीमे चले, लेकिन चुनाव के बाद यह प्रक्रिया काफी तेजी से होने वाली है। सरकार ने वैसे भी सर्वे काम को पूरा करने का जो पहले का समय सीमा था, वह 31 मार्च 2026 था, जिसको बढ़ा करके अब 31 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। यानी यह पूरा सर्वे की जो प्रक्रिया है, जो प्रपत्र भरना है, प्रपत्र भरने के बाद जो जमीन का प्लॉटिंग होना है, नक्शा बनना है, फाइनल खतियान बनना है, आपत्ति दर्ज करना है, ये सारा काम को कंप्लीट करने की जो समय सीमा है वह 31 मार्च 2026 है। यहाँ भी कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि सर्वे का फॉर्म जमा करने की सीमा 31 मार्च 2026 हो गई है। ऐसा नहीं है साथियों, ये सर्वे काम को कंप्लीट करने का समय सीमा है। अभी जो समय सीमा है वह अभी के लिए 30 अप्रैल 2025 भी है, जो हो सकता है कुछ बढ़े भी या नहीं भी बढ़े, तो आपको समय मिलेगा कि आप अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। जिस समय आपका जमीन पे जिस समय जमीन पे आपका खाना पूरी होगा, यानी जिस समय जमीन को आपको नापी किया जाएगा, उस समय में भी यदि कोई प्लॉट छूट गया है, तो वहां पे भी आप सर्वे फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं। यह सब सुविधा भी सरकार अभी दे रही है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। कोशिश करें कि अपने जमीन से संबंधित जो भी आपके पास पेपर है, साक्ष्य है, उसका एक जीरोक्स कॉपी करवा करके अपने पास आप रख लें। आपस में अगर कोई जमीन में विवाद है, उस विवाद को आप सुलझा लें। और जमीन पे यदि आपका मेयर नहीं बना हुआ है, यानी मेयर यानी जिसको आरई भी बोलते हैं, बहुत जगह अगर नहीं बना हुआ है, तो निश्चित रूप से वह बनवा ले, क्योंकि यह सर्वे के लिए अति महत्वपूर्ण कदम होगा। यदि आपके जमीन आपस में बंटवारा कर लिए हैं और जमीन अभी एक साथ ही है, बीच में कोई मेयर नहीं बना हुआ है, तो इस काम को सबसे पहले आप करवा लीजिए। क्योंकि जब अमीन आएंगे नापने के लिए, उस समय वो आपकी जमीन को नाप करके अलग अलग आरई नहीं बनवाएंगे, वो जिस तरह से आपका बना हुआ रहेगा उसी पे आपका नापी हो जाएगा। यह काम आप चाहें तो पहले से करवा सकते हैं। आशा करता हूं साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आप काम की होगी, और आपको जो एक टेंशन बना हुआ था कि हमारे जमीन जो बदलाइन किए हैं उसका क्या होगा, वो टेंशन अब आपका दूर हो गया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।